गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर भोजपुरी एक्टर और सिंगर रवि किशन की चुटकी ली है। जन संबोधन करते हुए सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जू के बगल में रवि किशन का आवास है। वो तो कह रहे हैं कि मैं आवास छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आपने अब एक बार कब्जा किया है तो इसको बनाए रखें। जरा आप भी सुनिए सीएम योगी का ये संबोधन। बेहतरीन व्यवस्था में आवास की सुविधा, छोटे परिवार के लिए बेहतरीन आवास, रामगढ़ ताल भी है, बगल में जू भी है और इसी के बगल में, जू के ही बगल में रवि किशन का आवास भी है। यहीं पे वे भी रहते हैं। देखिए, एक फिल्मी हीरो इसलिए रह रहा होगा क्योंकि अच्छा लोकेशन होगा, इसीलिए तो रह रहे हैं। और एकदम आपके आवास की तरह ही उनका आवास भी दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं वो छोड़ने को तैयार हूं, मुझे यहां अगर आवास मिल जाए तो। हमने कहा भी नहीं, ये गोरखपुर के उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर ढकने के लिए अभी तक छत अपनी स्वयं की मेहनत से वे लोग नहीं तैयार कर पाए। उनको ये आवास पहले मिलना चाहिए। आपने एक बार कब्जा किया ही है तो उसको बनाए रखिए। एक आवास जो आपके पास है उसको रखिए, गरीब के अधिकार को मत लीजिए। लेकिन यह आवास आपके लिए एक सुनहरा अवसर है आगे बढ़ने के लिए। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार लाभान्वित हो जाता है, अगली बार दूसरे लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो। इससे पहले भी हम लोगों ने गोरक्स इनक्लेव के रूप में एक आवासीय व्यवस्था उसका लॉन्च किया था, बगल में आपके चंपा देवी पार्क के पास। इससे पहले हम लोगों ने राप्ती नगर में भी गरीबों के लिए बने हुए आवास की एक स्कीम वहां लॉन्च की थी और पत्रकार फोरम को भी वहां पर एक व्यवस्था दी थी। आज आवश्यकता है हर तबके के लिए आवास मिले, गरीब के मिले, स्ट्रीट वेंडर के लिए मिले, रोज श्रमिकों को आवास प्राप्त हो और साथ साथ अलग अलग तबके के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए अलग से और व्यवस्था आनी चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए, चिकित्सकों के लिए, शिक्षकों के लिए और भी अलग अलग व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, अलग अलग तबके के लिए आवासीय स्कीम समय समय पे निकाल करके उन्हें अच्छे आवास देने की एक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक आवास की सुविधा मिल सके, एक छत प्राप्त हो सके। तो लंबे समय तक इस आवासीय सुविधा का लाभ आपको प्राप्त होगा और इस सुविधा का लाभ आपको प्राप्त होने के कारण दोनों तीनों प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। आप भी प्रयास करेंगे कि आप जब तक यहां पे रहें तब तक रवि किशन भी यहां रहे। आखिर रहना चाहिए ना भाई। एक कलाकार को आपने सांसद बनाया है तो कला तो ईश्वरीय प्रतिभा होती है, हर व्यक्ति गा नहीं सकता, हर व्यक्ति अभिनय नहीं कर सकता। अब आप कालीबाड़ी के बाबा से कहेंगे कि अभिनय करेंगे, क्या कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। वो पूजा कर सकते हैं लेकिन अभिनय नहीं कर पाएंगे। तो यह जो प्रतिभा होती है, अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ करके उस कला का सम्मान होना, उस सम्मान को आगे बढ़ाना, उस सम्मान के माध्यम से अपनी पहचान को आगे बढ़ाना। अगर आपके पास एक कलाकार सांसद नहीं होता तो आपको आवास की सुविधा का लाभ मिल रहा है और उसमें वो फ्री में आपके गाना सुना रहे हैं। अगर कोई और जगह दूसरे जिले में करेंगे तो इसी के अब लाखों रुपया ले लेंगे, लेकिन आपको फ्री में उन्होंने सुनाया है। मैं धन्यवाद देता हूं रवि किशन जी आपको इस कार्य के लिए और इन सबको बधाई देता हूं। सरकार का जो अभियान है, हर परिवार को, हर जरूरतमंद को उसके अनुरूप आवास की सुविधा उपलब्ध हो। और विकास प्राधिकरणों से भी मैं प्रदेश भर में कहूंगा, अभी हम लोग लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रहे हैं। वहां पे जिन माफियाओं ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपनी बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, हवेली हटा करके वहां पे हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं और गरीबों को दीपावली के पहले हम गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे वहां पर।